नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदू और हिंदुत्व, इस वक्त लगता है कि ये दोनों शब्द सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। बड़ी सरलता से कह दिया जाता है कि हिंदुत्व का मतलब है आरएसएस या संघ परिवार, और इसका हिंदू धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए, ये तो फिर भी राजनीति की बात हुई। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तो हिंदू के नाम पर भी कोई भी कुछ भी कहकर बड़ी आसानी से बचकर निकल जा रहा है। गणेश जी का सर हाथी का क्यों है? कोई कह देता है भगवान विष्णु का एक अवतार आधा इंसान आधा जानवर क्यों है? हिंदुओं के कितने ही देवी देवता लोगों के लिए उपहास का मुद्दा बन गए हैं। और अजीब बात यह है कि इन्हें जवाब तो कोई नहीं देता, लेकिन इनके बचाव में लोग जरूर खड़े हो जाते हैं कि इन्हें बोलने की आजादी है। हालांकि यह आजादी दोनों तरफ लागू नहीं होती और अब इसका कोई प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं रही। काशी के ज्ञानवापी का अदालती मामला हो तो घेरे में कौन? शिव जी। फिल्म का पोस्टर हो तो सवाल किस पे? मां काली पर। किसी ने तो कह दिया कि हिंदुओं में देवी देवताओं की होलसेल लगी हुई है, 33 करोड़ है, कितनों को मनाओगे? इस सब के बीच एक बात सच है कि जो भी शख्स हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं या उपहास करते हैं, उन पर लोगों को गुस्सा तो आता है, लेकिन उनकी बहुत सारी बातों के जवाब खुद उनके पास भी नहीं होते। और आज यही जवाब हमें जानने हैं। आप में से जो नहीं जानते वो भी सुने, और जिनको शौक है हिंदुओं की मान्यताओं पर सवाल उठाने का वो भी सुन लें। मैं स्वागत करने जा रहा हूं हमारे आज के बेहद खास मेहमान, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी के लिए केवल ये कहना कि सांसद हैं, उनके परिचय के साथ जो है बड़ा अन्याय है, क्योंकि आप बात राजनीति की कर लें, धर्म की कर लें, फिलॉसफी की कर लें, साइंस की कर लें, मैथ्स की कर लें, किसी भी दुनिया के किसी भी विषय पर आपके पास अकूत ज्ञान मौजूद है। और सबसे अच्छी बात जिसलिए हमने आज उनको आमंत्रित किया कि भारत की संस्कृति और हमारा पुरातन इतिहास, उसके बारे में जो जानकारियां उनके पास हैं और जिस सुगमता और सरलता के साथ वो कम्युनिकेट कर पाते हैं उन बातों को, ऐसा करने वाला इनका कोई सानी आज दिखाई नहीं देता। मैं सुधांशु जी, आपका हमने एक भाषण सुना भी कुछ दिनों पहले, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक सज्जन ने पूछ लिया कि भाई आपके यहाँ तो 333 करोड़ देवी देवता हैं, 333 करोड़ भगवान हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं? अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो भी वो इतने करोड़ों भगवानों को कैसे राजी कर सकता है? तो जरा ये 333 या 33 करोड़ या 33 कोटि, इसका क्या मतलब क्या है? ऐसे आप समझिए, जब आप नर्सरी केजी में पढ़ते हैं तो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जब आप तीसरी चौथी में आते हैं तो 2-3 टीचर चाहिए। 5वीं छठी में 8-10 टीचर चाहिए। 10वीं 12वीं में आप आते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो जूलॉजी बनाएगा वो नहीं पढ़ाएगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, और जब आप पीएचडी में जाते हैं तो टॉपिक एक एक हो जाता है। यानी वो एक सब्जेक्ट जिसको आप केजी में कहते थे सबे मिला के एक हैं, वो पीएचडी तक आते आते सैकड़ों हो जाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, जो ज्ञान और चेतना के जिस स्तर पर होता है उसको उतना ही स्तर समझ में आता है। हिंदू और भारतीय संस्कृति चेतना के उस स्तर पे थी जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल का लेवल है। इसलिए एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के, एक एक चीज के एक्सपर्ट हैं। तो देवता भी, अब आप ये बताइए, भगवान तो अनंत है ना, तो अनंत का स्वरूप एक ही रूप में होगा, अनंत की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की होगी। और ये तो वो लोग हैं मान्यवर जो ये कहते हैं कि आइसक्रीम तो 50 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसेस दर्जनों प्रकार की होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग फलाना ढिमाका, और भगवान एक प्रकार के होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान के लेवल पे अभी वो प्रिमिटिव लेवल पे पड़े हैं, जिसे कहते हैं करिया अक्षर भैंस बराबर। तो इस कारण से उनको लगता है, ये उसमें मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, जिसका जितना स्तर है, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना, आकाश से पानी समान रूप से बरसता है। बरसात का सीजन चल रहा है ना, एक गिलास रख दीजिए तो गिलास भर पानी आएगा, जग रख दीजिए जग भर पानी आएगा,
बाल्टी रख दीजिए बाल्टी भर पानी आएगा, ड्रम रख दीजिए ड्रम भर पानी आएगा, सरोवर में सरोवर भर के आएगा, नदी में नदी भर के आएगा। तो जिसकी जैसी पात्रता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो पात्रता के अनुसार लोग अपना अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब जैसे एक सवाल किसी ने उठा दिया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन तक अपने आप पहुंच जाएगा जवाब, अगर अब तक नहीं मिला होगा तो। भाई भगवान गणेश जो है, भगवान गणेश का सर जो है वो हाथी का क्यों है? और उन्होंने पूछा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है, कोई एक्सप्लेनेशन है? तो क्या हमारे यहां पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल पूरी कल्पनाएं? अगर गणेश जी का उदाहरण पूछूं, देखिए लॉजिक है, परंतु जिन लोगों का लॉजिक वहां से गवर्न होता है, ऐसा था कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो भारत के वामपंथियों के लिए उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। भारत को वो उसी चश्मे से देखते हैं जिस कार्ल मार्क्स ने न कभी भारत आया, न संस्कृत पढ़ी, न कोई भारतीय भाषा पढ़ी, न कोई भारतीय ग्रंथ पढ़ा। उसने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा अमेरिका में, और उसमें उसने ये चीज प्रयोग की, उसने एक शब्द प्रयोग किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत के साथ कर रहे हैं वो दुखद है परंतु आनंददायक भी है। He said कि whatever the Britishers are doing to India, the destruction is painful but pleasurable also। क्यों? उसने क्या कहा? हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, ये इसी लायक हैं कि इन पर हुकूमत की जाए, और उनके मानस पुत्र आज उसी नजरिए से देखते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या दृष्टि सही है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि गणेश जी के, जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए, सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है? एक दंत। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ चार भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या? अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति सिद्धिपति। ठीक, 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसके प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है, और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, ये होती डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब वो अपवर्ड होती है, और उसके बाद क्या है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। यानी अब आपको ब्रह्म और संसार में से एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, तो संसार से संबंध तोड़ना पड़ता है। इसलिए एक दांत है और दूसरा दांत तोड़ा हुआ है, फिर आगे की यात्रा ब्रह्मरंध तक जाती है। तो आप ये समझिए, अब जिसको इसके फंडामेंटल्स ही ना पता हो, उसकी हम गलती थोड़ी करते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं, नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। NaCl में Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड। ये आप तब समझ पाएंगे यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो और केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स पढ़े हो। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप NaCl को पढ़ेंगे नेकेल, फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे नेकेल तो कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब या तो ये नेकलेस है या ये निकिल है, और ये पढ़ के आप जितना बड़ा अर्थ का अनर्थ करेंगे, उतना ही बेसिक ज्ञान के अभाव में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के इस विराट चेतना के स्वरूप को समझने में वैसी गलती हमारे जो बौद्धिक प्रतिद्वंदी या मार्क्स के मानसपुत्र, मैकाले के मानसपुत्र कर जाते हैं। अच्छा, ये परिभाषा आपको या ये जो थियरी है भगवान गणेश के पीछे, ये कितने लोगों को आप में से मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी फिर बजाई ताली। अच्छा, एक और बात भी कह दूं, गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं। क्यों? शंकर जी जो हैं वही सारा तंत्र का मतलब आगम तंत्र, जो चेतना के उन्नयन की बात है, वो सारा का सारा तंत्र सूत्र शंकर पार्वती को बताते हैं। इसीलिए शंकर पार्वती के पुत्र गणेश हैं। और एक और बात आपको बता दूं,
उनका प्रभाव जानते हैं कहां तक है? जापान में एक देवता है डाइकेतुन, वो भैरव जी के प्रतीक माने जाते हैं। और आप मंगोलिया में जाइएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं, मकबरे, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसके बाहर त्रिशूल और शंगी दोनों लगा है। क्यों? उनसे पूछो कि मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा कहे तेंद्रिन होता था। तेंद्रिन कुछ नहीं भाई, तंत्र का अपभ्रंश तेंद्रिन है, और उसके देवता भगवान शंकर होते थे, इसीलिए त्रिशूल वहां लगा हुआ है, इसीलिए शंकर जी के प्रति पुत्र गणपति है। ये सारी बातें ऐसे हैं जैसे कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को उससे डिटैच ही नहीं किया गया है। उसके प्रति एक अनास्था, उसके प्रति तिरस्कार, उसके प्रति अपमान, ये कुछ कुछ जानते कैसी बात है। जैसे जब आपने क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपसे टीचर कहती होगी 4 - 3 = 1। आप 3 - 4 लिख दें तो डांट पड़ती थी कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। तुम्हें नहीं पता है क्या? मगर 3 - 4 जो -1 होता है, -1 का स्क्वायर रूट i होता है, वो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का बेस है। जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते हैं, इनकी जो इक्वेशंस होती है वो उस -1 से चलती है। तो जिसकी बुद्धि